आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड के पैसे को आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे कई सारे लोगों का बीच में सवाल भी आया था कि सर यूनो ऐप के थ्रू जो हमारा इन्वेस्टमेंट मैंने किया था वो वहाँ पे पोर्टफोलियो में नहीं शो कर रहा है, या फिर कई सारे लोगों का सवाल ये भी था कि हमारा जो पोर्टफोलियो पहले शो होता था वो भी वहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ दोस्तों, वो चाहे आपने योनो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया हो या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट को किया हो, तो उन दोनों जगह के जो पैसे होते हैं वो दोस्तों सारे पैसे आप इस ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं। ये दोस्तों जो ऐप है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप के माध्यम से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस ऐप में दोस्तों खासियत ये है कि आपने अगर योनो ऐप के थ्रू भी कोई एसआईपी को किया होगा तो उस एसआईपी को आप लोग इस ऐप के माध्यम से कैंसिल कर पाएंगे। और अगर दोस्तों आपने योनो ऐप के थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट भी किया हो और उस पैसे को आप इस ऐप के थ्रू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उन पैसों को भी निकाल सकते हैं। आज में दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपने चाहे एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट किया हो या फिर योनो ऐप के थ्रू किया हो, उन पैसों को अब आप इस इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आप अपने पैसे को कैसे निकालते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि दोस्तों ऐसे ही कंटेंट आप सभी को मिलते रहें। आपको दोस्तों इस ऐप को ओपन कर लेना है और अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो आपको इसमें सिंपल रजिस्ट्रेशन करना होता है। अपनी पिन कार्ड की डिटेल्स को डालने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपने योनो ऐप के थ्रू किया है तो इस ऐप को दोस्तों आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे दोस्तों आप अपना पिन कार्ड डालेंगे यहाँ पे, वैसे दोस्तों आपका जो योनो में इन्वेस्टमेंट था वो सारा इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया है, एसबीआई के इन्वेस्ट ऐप को। इसके बाद यहाँ पे जो मेरी ये वैल्यू दिख रही है ये दोस्तों मैंने इस ऐप के थ्रू नहीं किया है, ये मैंने योनो ऐप के थ्रू किया है। वहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो नहीं शो कर रहा है, इस वजह से मैं इस पैसे को इस ऐप के थ्रू निकालने वाला हूँ। तो पैसे को निकालने के लिए आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा पोर्टफोलियो का। सिंपली आपको इसी पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे आपने जिस भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो सारी स्कीम आपको यहाँ पे शो होंगी। मेरे केस में एक ही स्कीम है इसलिए यहाँ पे एक ही स्कीम यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे जिस भी स्कीम से आपको पैसे को निकालना है, आपको यहाँ पे कॉर्नर में 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इसी 3 लाइन पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पैसे को निकालने के लिए विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रेडीम का। तो आपको म्यूचुअल फंड की भाषा में पैसे को बैंक में लेने के लिए रेडीम बोला जाता है। तो सिंपली आपको सेकंड ऑप्शन रेडीम वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन आएगा, आपको इसको सेट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप कितने पैसे को निकालना चाहते हैं वो यहाँ पे मैनुअली डाल सकते हैं, और अगर आप अपने पूरे पैसे को निकालना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पे आपको यूनिट पे टिक करना है। कई बार लोग यूनिट पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यूनिट क्या होता है, तो यूनिट में ही पैसा ही आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये बॉक्स मिलेगा, आपको उस पर टिक कर देना है। तो जो भी आपकी यूनिट होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपना जो भी पूरा पैसा है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जिस भी अकाउंट में पैसे जाएंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन होगा कि आपके इस अकाउंट में ये जो पैसे आप निकाल रहे हैं इस अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दोस्तों और भी आ चुका है, अगर आप अपने रिडीम को शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल का मतलब ये है जैसे कि आप लोग एसआईपी लगाते हैं किसी एक डेट को चुन के, उस डेट में आपका पैसा कटता है और 3 से 4 दिन के बाद आपके म्यूचुअल फंड में शो होता है। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल है, जैसे ही हम लोग शेड्यूल पे टिक करेंगे यहाँ पे डेट को सेट करने का ऑप्शन आता है। तो अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 23 तारीख को सेट कर लेते हैं, तो 23 तारीख को दोस्तों ये म्यूचुअल फंड से पैसे कट जाएंगे। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। इसमें दोस्तों कहने का मतलब यही है कि मैं प्रोसेस तो आज कर दूंगा लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस दोस्तों ये 23 तारीख को होगा। आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इसको दोस्तों मैं अभी शेड्यूल नहीं करूँगा, मुझे पैसे अर्जेंट में चाहिए तो मैं इसको शेड्यूल नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको शेड्यूल करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू रिडीम का, सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक करना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे जो भी आपकी स्कीम होगी उसका नाम लिखा होगा, रिडीम का यूनिट जो भी होगा वो लिखा होगा, और यहाँ पे सबसे मेन है एग्ज़िट लोड। यहाँ पे कई सारे लोग पूछते हैं कि सर जो विड्रॉल करते हैं क्या उसका कोई चार्ज लगता है? तो अगर आपको कोई चार्ज लगेगा तो आपको एग्ज़िट लोड में यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे जो मैं पैसे निकाल रहा हूँ उसका यहाँ पे 1 रुपया चार्ज दोस्तों यहाँ पे कट जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने चार्ज को देख सकते हैं। इतना होने के बाद आपको नीचे यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक रीजन पूछ रहा है, तो ये दोस्तों उनके लिए एक फीडबैक की तरह है। तो आपको यहाँ पे कोई भी रीजन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन यूज़ कर ले रहा हूँ दोस्तों। ये उनके लिए एक फीडबैक की तरह है, ये कोई बहुत वैसा नहीं है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे रिडीम नाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी को फिलअप कर देना है, और यहाँ पे फाइनली आपको सबमिट ओटीपी पे टिक कर देना है। अब इसके बाद जो हमारा रिडीम वाला प्रोसेस था वो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मेरे जो पैसे हैं वो कम से कम दोस्तों 3 से 4 दिन के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, चाहे वो आपने योनो ऐप के थ्रू किया हो या फिर एसबीआई के म्यूचुअल फंड ऑफिशियल वेबसाइट से किया हो। तो आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई भी डाउट हुआ हो, या कोई भी आपका सवाल हो, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।